जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का GLCIS के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं नितिन यादव और आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर मैं लेकर आया हूं जिसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये है दोस्तों एक बहुत अंकदायी, एक बहुत टेक्निकल, एक बहुत ही तकनीकी विषय जिसे हम लोक प्रशासन के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि लोक प्रशासन अभी से पहले, यानी कि जब अभी जो जुड़ा गया है उसके काफी पहले जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था MPPSC में, है ना। और अभी भी वर्तमान में UPSC में एक ऑप्शनल के रूप में आप लोक प्रशासन को चुन सकते हैं। कई सारे बच्चे जो आर्ट्स स्ट्रीम के होते हैं वो अपना 11वीं के बाद से भी लोक प्रशासन पढ़ सकते हैं, जिसमें से मैं एक हूँ। मैंने अपने ग्रेजुएशन में लोक प्रशासन पढ़ा और मैंने अपना जो पहला अटेम्प्ट था MPPSC का, तब दो जो सब्जेक्ट होते थे वो एक होता था समाजशास्त्र और एक होता था लोक प्रशासन। तो समाजशास्त्र के जितने भी टॉपिक्स यूनिट नंबर 4 में पेपर सेकंड के पार्ट B में दिए गए हैं, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूं। उसके लिए आप लोग GLC के ऐप पर जाकर के वो सारे लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। लेकिन लोक प्रशासन के यदि हम लोग बात करें तो ये है पेपर सेकंड का पार्ट A और इसका यूनिट नंबर 5 है ना, जो अंतिम यूनिट है यूनिट नंबर 5 में। थोड़ा इसको क्लियर कर दो, यूनिट नंबर 5। तो जो पांचवी इकाई है पेपर सेकंड के पार्ट A की, इसी के अंतर्गत लोक प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है, जो कि मैं फिर कहूंगा कि परीक्षा में अगर आपने इसको थोड़ी सी मेहनत के साथ तैयार कर लिया तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे अंक मिलते हैं। क्योंकि सीधे सीधे टेक्निकल जो शब्दावली है, यदि उसको आपने समझा, उसको आपने पकड़ा और उस टर्मिनोलॉजी को आपने उत्तरों में यूज किया और विभिन्न विद्वानों के जो विचार यदि उनको साथ लेकर यदि अपने उत्तरों में आपने प्रस्तुत किया, तो मानिए आप यकीन मानिएगा कि बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों को मिलने वाला है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग प्रशासन की चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग प्रशासन की चर्चा करना शुरू करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझना है कि लोक प्रशासन एक अलग चीज है और प्रशासन एक अलग चीज है। ध्यान दीजिए, लोक प्रशासन से ज्यादा व्यापक अवधारणा होती है प्रशासन की। प्रशासन का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। सबसे पहले प्रशासन का मतलब क्या होता है। प्रशासन का मतलब दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो निर्णय लेने वाला होता है ना, जैसे हम जिसको कहते हैं सरकार। अब सरकार के दो पक्ष होते हैं या तीन अंग होते हैं। ऐसा कीजिए, सरकार के तीन अलग अलग अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग जो होता है उसे हम विधायिका कहते हैं। और विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है विधि निर्माण करना। जो दूसरा पक्ष होता है या जो दूसरा अंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है इन कानूनों को लागू करना, इनके आधार पर शासन करना या जनता का कल्याण करना। और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका, और आप इसका काम अच्छे से जानते हैं कि ये न्याय प्रदान करने के लिए होती है। अब ये जो कार्यपालिका है, यदि इसको मैं यहाँ ले आऊं तो आप इसको समझिए कि ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। यदि मैं बात कर रहा हूं स्थायी की, तो स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है स्थायी कार्यपालिका जिसके अंतर्गत आप यानी सिविल सेवाएं शामिल होती है। सिविल सेवाएं, है ना, जो कि एक बार अपने पद पर आ जाते हैं तो भाई ये अपने पद पर यथावत होते हैं। जबकि अस्थायी कार्यपालिका होती है मंत्री परिषद। अब आप देखेंगे कि लोकतंत्र की कार्यप्रणाली जो होती है उसमें ये मंत्री परिषद जो है वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है, और उस डिसीजन को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना जो होता है वो सिविल सेवाओं का काम होता है या नौकरशाही का काम होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। अब ये चीज आप देखिए कि सिविल सेवाएं जो है जनरली इसी को हम लोक प्रशासन के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रशासन जो है ये काफी व्यापक है, क्योंकि प्रशासन का जो काम होता है वो ज्यादातर जो है प्रबंधन से रिलेटेड होता है। हालांकि प्रबंधन और प्रशासन में भी डिफरेंस होता है, लेकिन भली प्रकार से काम करना या अच्छे से अच्छे तरीके से काम करते हुए जनता के जीवन को, या कहना चाहिए किसी भी
सेक्टर में, चाहे वो निजी क्यों ना हो, क्योंकि प्रशासन का एक स्वरूप निजी प्रशासन भी होता है, निजी या फिर जनता के लिए क्यों ना हो, दोनों स्तरों पर हम इसको समझेंगे कि ये दोनों क्या चीज होती है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जब अगर प्रशासन के बारे में और स्पष्ट करने की कोशिश करूं कि प्रशासन का सही मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ स्पेस है ना, स्पेस लेनी पड़ेगी। देखिए अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, कि एक अरस्तु ने कहा था कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया गया संगठित या सामूहिक प्रयास ही प्रशासन होता है। अगर हम प्रशासन को समझें अरस्तु के अनुसार, तो प्रशासन क्या होता है, तो प्रशासन में सबसे पहली जो चीज होती है वो होते हैं उसके निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित उद्देश्य। दूसरी चीज क्या होती है, तो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है इस निश्चित उद्देश्य के अलावा, वो चीज होती है दोस्तों निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के संसाधन भी होना चाहिए, है ना। यानी कि आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप एमपीपीएससी में सिलेक्शन चाहते हो, ये आपका निश्चित उद्देश्य है, तो इसके लिए आपके पास बुक्स होना जरूरी है, आपके पास पेन कॉपी होना जरूरी है, आपके पास गाइडेंस होना जरूरी है, ये संसाधन है। और फिर एक है ना मानव का एक प्रकार का संगठित प्रयास, ध्यान दीजिएगा कैसा प्रयास, संगठित प्रयास। इस संगठित प्रयास को ही हम लोग क्या कहेंगे, है ना। इन बातों को यदि आप लोग आपस में जोड़ लेंगे तो एक परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी किस चीज की, प्रशासन की। तो प्रशासन क्या होता है कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका अधिकतम दोहन करते हुए या अधिकतम मैनेजमेंट के साथ उचित तरीके से, अधिकतम ना बोलते हुए हमें उचिततम बोलना चाहिए, उचित दोहन करते हुए संगठित प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, प्रशासन कहा जाता है, प्रशासन कहलाता है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये हुई प्रशासन की बात। तो अब आएंगे हम लोक प्रशासन पे। अब इसमें जुड़ गया एक शब्द लोक। तो प्रशासन और लोक प्रशासन क्या चीज है, अलग अलग है क्या, तो बिल्कुल। प्रशासन जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि प्रशासन एक व्यापक अवधारणा है, जबकि उसमें जब लोक जुड़ जाता है तो लोक का मतलब होता है जनता या सार्वजनिक। इसको लोक प्रशासन को सार्वजनिक प्रशासन भी कहते हैं इसीलिए। और जहां सार्वजनिक शब्द आ जाता है उसको कहेंगे हम सरकारी। तो जब हम सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे प्रशासन को, फिर प्रशासन की परिभाषा आप सरकार के साथ में जोड़ दीजिए कि जब सरकार निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए संगठित प्रयास करती है उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो इसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। और उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो लोक का मतलब होता है जनता के जीवन को अधिकतम संभावित स्थिति तक या अधिकतम संभावना तक विकसित करना, अधिकतम संभावना तक उसका विकास करना, उसमें सुधार करना होता है। तो ये हुई थोड़ी सी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। वन बाय वन जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है आप लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ते हैं किसी चीज को। तो देखिए सबसे पहले उसका अर्थ देखेंगे, परिचय देखेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है जो थोड़ा मैंने बताया भी आपको। फिर उसका एक निश्चित रूप से अर्थ देखेंगे, फिर उसकी परिभाषाओं की बात करेंगे, क्योंकि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना कि विद्वानों की परिभाषाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। फिर इसकी नेचर देखेंगे कि भाई ये इस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। ये नेचर की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या ये कला है या ये क्या विज्ञान है, या फिर ये देखेंगे कि ये क्या दोनों है। तो इस प्रकार की बात हम करेंगे कि क्या ये कला है, क्या ये विज्ञान है, या तो फिर ये क्या दोनों है। फिर हम इसके क्षेत्र की बात करेंगे कि इसके स्कोप में क्या क्या आता है, किन किन बिंदुओं की चर्चा लोक प्रशासन में की जाती है, किन किन संबंधित विषयों की, किन किन संबंधित कंटेंट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में क्या विकास क्रम रहा है उसको भी हम लोगों को क्रमानुसार समझने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा कि हमें इस टॉपिक में फिलहाल क्या क्या कवर करना है। ये इंट्रोडक्टरी फॉर्म है, जब तक आप इसका इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, जब तक आप इस सब्जेक्ट के साथ में भली भांति परिचित नहीं होंगे दोस्तों, तब तक आप इसके आगे के जितने भी अवधारणाएं हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, वो समझना आप लोगों के लिए एक मुश्किल काम होता है। तो ये आपको समझना है। आगे बढ़ते हम लोग, सबसे पहली बात आती है परिचय की। परिचय की बात आती है
परिचय में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कि लोक प्रशासन प्रशासन की एक अधिक व्यापक अवधारणा का ही एक पहलू है। जैसे मैंने कहा ना कि प्रशासन जो है वो अपने आप में, देखिए थोड़ा सा उलझ गया है, हाँ समझिएगा कि प्रशासन जो है वो अपने आप में एक बहुत व्यापक अवधारणा है, एक बहुत ही विस्तृत अवधारणा है। जैसे मैंने कहा कि जिस भी जगह पर, जिस भी भूमिका में, या कहना चाहिए कि किसी भी संगठन में, संगठन शब्द ज्यादा सही होगा, किसी भी संगठन में जब उस संगठन के, वही चीज अप्लाई कर दीजिए कि कुछ निश्चित उद्देश्य हो, उस निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन हो और उन साधनों का इस्तेमाल करते हुए, है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का यदि संगठित प्रयास किया जाए तो बस इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, प्रशासन कहते हैं। और ये आपके घर में भी देखने को मिल सकता है, ये आपके दुकान में देखने को मिल सकता है, ये किसी प्राइवेट फर्म में देखने को मिल सकता है। असल में ये जो प्रशासन शब्द है ये प्राइवेट या निजी क्षेत्र से ही पहले जन्मा था और बाद में जब इसको सरकारी सेक्टर में अप्लाई किया गया तभी लोक प्रशासन नामक अवधारणा या विषय का जन्म हुआ था, है ना। तो क्योंकि इसका जन्म सबसे पहले क्या हुआ था, व्यापक रूप से, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये हर जगह, ये काफी, है ना, या कहें कि एक सार्वभौमिक अवधारणा है, हर जगह पे देखने को मिलता है प्रशासन। प्रशासन एक सार्वभौमिक घटना है, सार्वभौमिक अवधारणा है, ठीक है। इसलिए लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम प्रशासन शब्द को समझें। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे, बाद में पहले हम लोग समझेंगे प्रशासन को। प्रशासन को मैंने आपको बताया है कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, मैं पहले ही समझा दिया हूं मैंने आपको कि प्रशासन का मतलब, फिर से दोहरा देता हूं, अभी भी मैं तीसरी बार चौथी बार हो रहा है कि प्रशासन का मतलब होता है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए एक संगठित योजनाबद्ध तरीके से उन लक्ष्यों को पाने की कोशिश करना, यही प्रशासन कहलाता है। अब इसको लेकर आते हैं हम लोक प्रशासन पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोक प्रशासन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ लेना कि दो शब्द भी हैं यहाँ पर। लोक का मतलब होता है जनता और प्रशासन का मतलब अभी मैं बता चुका हूं आपको, है ना। यहाँ प्रशासन का मतलब क्या होता है कि लक्ष्य है यानी उद्देश्य है, फिर साधन है उस लक्ष्य की प्राप्ति के, और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के इस्तेमाल करते हुए संगठित प्रयास है या संगठित तरीका है। इन तीनों चीजों को जब मिला देंगे तो हम प्रशासन कहेंगे। और जनता के लिए जब ये तीनों काम किए जाते हैं तो इसी को लोक प्रशासन कहते हैं। तो इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है विस्तृत और दूसरा होता है संकुचित। विस्तृत अर्थ की बात करते हैं कि विस्तृत अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की तीन शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधियां शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण को वुड्रो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, है ना, ये पिफनर है, पिफनर नहीं पिफनर, पिफनर आदि ने अपनाया है। तो वुड्रो विल्सन हो गए, है ना, और एल.डी. व्हाइट है, ये सब अग्रणी या कहना चाहिए कि प्रारंभिक विद्वान हैं लोक प्रशासन के। अब इस चीज को मैं जो यहाँ कही है पिफनर आदि ने, इनको मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूँ यहाँ स्पेस बना के। तो इन्होंने क्या कहा है, बड़ी स्पष्ट सी बात है, बड़ी सरल सी बात है कि जब हम कहते हैं सरकार, जो अभी मैंने पहले भी कहा था कि जब हम सरकार कहते हैं तो सरकार का मतलब होता है उसके तीन काम है। सबसे पहला काम होता है विधि निर्माण करना, विधि निर्माण। दूसरा जो काम होता है वो होता है उस विधि का समुचित क्रियान्वयन। तो जो तीसरा कार्य होता है दोस्तों उसे कहते हैं न्याय प्रदान करना, ठीक है। अब इन तीनों कामों के आधार पर यदि हम लोग बात करें तो विधि निर्माण करने वाली जो संस्था है भारत में उसे हम विधायिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं, या इसे भारतीय संदर्भ में और ले आए तो इसी को संसद कहा जाता है हमारे देश में, संसद। क्रियान्वयन का काम मैं अभी बता चुका हूं आपको कि कार्यपालिका करती है, और कार्यपालिका के दो स्वरूप होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और भारत के संदर्भ में इसी को हम मंत्रिपरिषद कह सकते हैं और इसी को हम सिविल सेवाएं भी कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज भी कह सकते हैं। न्यायपालिका की बात करें तो न्याय प्रदान करने का जो काम होता है वो न्यायपालिका करती है। और न्यायपालिका के बारे में थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेके आपको बता दूं कि ऐसी उसकी संरचना होती है। सबसे नीचे यहाँ होते अधीनस्थ न्यायालय, आपको दिख पा रहा होगा। इसके बाद में यहाँ होता हर
राज्य का हाई कोर्ट और यहाँ होता है सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। तो अधीनस्थ न्यायालय और फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो इंटीग्रेटेड संरचना है इसी को कहा जाता है न्यायपालिका। अब ये जो संकीर्ण विचारधारा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, संकुचित जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि सरकार के इन तीनों अंगों के जितने भी काम हैं, चाहे विधि निर्माण करना, विधि को क्रियान्वित करना और विधि के आधार पर न्याय प्रदान करना, और इन प्रमुख कामों को करने के लिए जो काम करने पड़ते हैं यानी इनसे जुड़ी हुई जो अदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम लोक प्रशासन कहेंगे। क्या कहेंगे? लोक प्रशासन कहेंगे। और ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं उन्हीं को परंपरागत विचारक कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, आप इनको इन टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, जिनमें ज्यादातर जो नाम है वुड्रो विल्सन, पिफनर, एल.डी. व्हाइट, फेयोल, उर्विक, ये जितने भी लोग आपके सामने आएंगे ये सब शास्त्रीय विचारक या क्लासिकल थिंकर्स कहलाते हैं। फिर मैं बार बार दोहराऊंगा कि ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है, इसके कुछ विद्वान हैं जिनसे आपको भली भांति परिचित होना जरूरी है, इसकी कुछ विशेष शब्दावली है उसको भी आपको भली भांति जानना चाहिए, और उसी का इस्तेमाल यदि आप अपनी लेखनी में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। पिछले साल भी मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ाया था और मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने तैयार किया था उससे बहुत अच्छे नंबर बच्चों को मिले हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस इस 5 मिनट से आए हुए क्वेश्चंस में बच्चों ने दिया था। तो वही प्रयास हम इस बार फिर से करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने संकीर्ण अर्थ की बात की, या एक्चुअली ये हम लोगों ने विस्तृत अर्थ की बात की कि सारे काम आ जाते हैं, है ना, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो विस्तृत विचारधारा या जो विस्तृत दृष्टिकोण है, देखिए मेरा माइक गिर गया है और 1 मिनट में इसको लगाने की कोशिश करता हूं वापस से। ये जो मैंने बात की है अभी, है ना, जो हम लोगों ने तीनों अंगों से संबंध में जो बात की है कि तीनों अंग का इससे संबंध होता है, इसी को हम विस्तृत अर्थ कहेंगे। यानी कि इसमें काफ़ी बड़ी विचारधारा, काफ़ी व्यापक विचारधारा यहाँ देखने को मिलेगी। जबकि यदि सिर्फ इसमें से एक अंग, जिसको हमने क्या कहा, कार्यपालिका कहा, यदि हम सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों की बात करेंगे तो उसी को कहेंगे हम लोग कि यह एक संकुचित विचारधारा है। तो संकीर्ण और विस्तृत इन दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए कि लोक प्रशासन क्या है। अगर उसके अर्थ को समझने जाएं और जब हम उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जब तीनों के समस्त गतिविधियों का अध्ययन शामिल करते हैं तो उसे हम कहेंगे विस्तृत विचारधारा। और यदि सिर्फ हम कार्यपालिका के ही कार्यों की बात करेंगे तो उसे हम कहेंगे संकुचित विचारधारा। समझ में आया? तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आइए संकुचित विचारधारा की भी बात करेंगे। इसके विपरीत संकुचित या संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन में सरकार की सिर्फ कार्यकारी शाखा, देखिए मैंने अभी कहा आपको कार्यपालिका, यानी कि कार्यकारी शाखा की गतिविधियां ही शामिल होती हैं। इस दृष्टिकोण को साइमन, देखिए किन किन लोगों के नाम यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं, साइमन, लूथर गुलिक और विलोबी, है ना, ये खास तौर से जुड़े हुए हैं, जो कि सीधे सीधे किसके बारे में कहते हैं कि सिर्फ कार्यपालिका। और ध्यान देना, जब मैं बोलूँगा कार्यपालिका तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि कार्यपालिका में आपकी मंत्री परिषद भी आ जाती है और सारे विभाग भी आ जाते हैं। जब मैं मंत्री परिषद बोल रहा हूँ तो उसका मतलब है सरकार के सारे विभाग, और दूसरा है सिविल सेवाएं, सिविल सेवाएं। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि सिविल सेवाएं भी इसका अंग होती हैं। अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासन करना दो शब्दों एड और मिनिस्टर को के मेल से बना हुआ है, जिनका अर्थ है सेवा करना या प्रबंधन करना। यानी कि शाब्दिक अर्थ से प्रशासन की बात करें तो सार्वजनिक मामलों का मैनेजमेंट करना ही प्रशासन कहलाता है, लोक प्रशासन कहलाता है ना। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ध्यान दीजिए कि जब परिभाषा हम पढ़ेंगे तो आपको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। कुछ टूल्स बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सबसे पहले आप जब भी परिभाषा पढ़ो तो उस विद्वान का नाम तभी लिखो जब आपको पक्का याद हो।
नहीं तो बात आप मेरी कर रहे हो और किसी दूसरे के नाम लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी परिभाषा के साथ में उसी विद्वान का नाम आपको लिखना जरूरी है। दूसरी बात कि इसके कुछ शब्द यदि आपको हूबहू पूरी की पूरी परिभाषा शब्दशः याद नहीं हो रही, वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो रही, तो आप उसके कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। और जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जितने भी आपके यहाँ शब्द दिखाई दे रहे हैं ये उस विद्वान के हैं, और इसकी आपको करना आना चाहिए व्याख्या, इसकी आपको व्याख्या करना आना चाहिए। कैसे? ये तीनों चीज़ें मैं करके बता रहा हूँ। जैसे पहली परिभाषा है वुड्रो विल्सन की, और वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, और भूतपूर्व राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन हैं, इन्हीं को जनक कहा जाता है लोक प्रशासन विषय का। तो ये आपको खास ध्यान रखना है। अब वुड्रो विल्सन ने इसकी परिभाषा क्या दी कि लोक प्रशासन का काम, यानी कि आपने एक टर्म पकड़ ली कि वो काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। यानी कि एक शब्द पकड़ लो कि यहाँ पर क्या बताया है, काम के बारे में बता रहे हैं वुड्रो विल्सन जी, और काम क्या बता रहे हैं? कानून को लागू करना। ठीक है, कानून को लागू करना है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्रवाई प्रशासन की ही एक गतिविधि है। यानी कि आप देखिए कि जैसे प्रशासन के अंदर एक यातायात अधिनियम है, मान लो एक यातायात अधिनियम है जिसमें कि ट्रैफिक रूल बुक आती है पूरी की पूरी, और उसका पालन, यातायात नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। अब उसके लिए वहाँ पुलिस लगाई गई, उसके लिए वहाँ सिग्नल लगाए गए, उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट अलग से होता है, यातायात कोर्ट, उसके लिए कई प्रकार के नियम होते हैं, उसके लिए हेलमेट का नियम है। तो ये सारे के सारे जितने भी नियम हैं और जिनका पालन करवाया जा रहा है, इसी को कहेंगे हम लोक प्रशासन। यानी क्या कह रहे हैं, ये वुड्रो विल्सन की परिभाषा के अर्थ में कहूँ तो इसका काम कानून को सविस्तार यानी व्यापक लेवल पर व्यवस्थित रूप से लागू करना है, और ये इसकी एक गतिविधि होती है। ऐसे ही एल डी व्हाइट ने क्या कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां शामिल हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना होता है। अब लोक नीति का मतलब होता है जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी गतिविधियां आप करते हो उसी को लोक नीति कहा जाता है। तो ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? एल डी व्हाइट ने दी है। आगे और परिभाषाओं की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। लूथर गुलिक ये भी प्रारंभिक विचारकों में से है लोक प्रशासन के, और ये कहते हैं कि लोक प्रशासन के विज्ञान का, देखो इन्होंने प्रशासन को एक विज्ञान कहा है, वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्षता विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। यानी कि ये जो लूथर गुलिक हैं ये प्रशासन को या लोक प्रशासन को सिर्फ कार्यपालिका से जोड़ रहे हैं। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना कि जब व्याख्या करने की बात आती तो उस परिभाषा को पढ़कर उस विद्वान के विचार आपको कहाँ तक समझ में आ रहे हैं या क्या समझ में आ रहा है, उसको एक लाइन में लिखना ही परिभाषा की व्याख्या कहलाता है। तो आप अपनी आदत बना लो कि जब भी आप किसी बड़े प्रश्न में, जैसे 200 शब्द का प्रश्न है और उसमें यदि आप परिभाषा लिख रहे हो तो परिभाषा के बाद एक लाइन में उस परिभाषा का स्पष्टीकरण भी दीजिए। ये लिखने का स्टाइल होता है। मैं आपसे कहूँगा कि आर्ट्स के हर सब्जेक्ट में, मानविकी विषय के हर सब्जेक्ट में क्या होता है कि लिखने का एक तरीका होता है, एक स्टाइल होता है। अर्थव्यवस्था में अलग लिखेंगे आप, राज्य व्यवस्था में अलग तरीके से लिखेंगे, लेकिन यहाँ लोक प्रशासन में आप अलग तरीके से लिखेंगे। आपने देखा होगा कि जब मैंने आप लोगों को सोशियोलॉजी करवाया तो वहाँ लिखने का तरीका और अलग होता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आप लोगों को। साइमन ने क्या बोला है, आमतौर पर लोक प्रशासन का अर्थ है राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियां। देखो इन्होंने फिर कार्यपालिका की बात कर ली, लेकिन ये इसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नेंस तक लेकर गए हैं। लोकल गवर्नमेंट के जो पंचायत और नगरीय निकाय होते वहाँ तक की गतिविधियों में इन्होंने बात की, लेकिन किसकी गतिविधियों की बात की? सिर्फ कार्यपालिका की। तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझनी होगी यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रकृति। तो प्रकृति वाला चूंकि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमने टॉपिक शुरू किया है
है ना, उसको 1 बाय 1 आप समझते चलें बहुत व्यवस्थित तरीके से, और इसको नोट्स भी के रूप में भी बनाते चलें। और ये नोट्स जो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको इसी ऐप पर या GLCIS के ऐप पर अपलोड होने वाला है और आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग सब लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाने की कोशिश करें GLCIS के साथ में। और अगर आपके जितने भी ज़रूरतमंद साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, और जिनको लोक प्रशासन और समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स में यदि समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो GLCIS आप लोगों के लिए एक बहुत मददगार साबित हो सकता है और आपकी तैयारी को सफलता की तरफ ले जा सकता है। तो दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ में आज मैं आप लोगों को यहीं पर छोड़ रहा हूँ। कल हम फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।